सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस नायाब। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में गुज़श्ता कई दिनों से सुई गैस गायब। शदीद सर्द मौसम में सुई गैस न मिलने पर इलाका मकीन परेशानी से दो चार है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस नायाब हो चुकी है। आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाका मंसूराबाद में गुज़श्ता कई दिनों से सुई गैस गायब है। शदीद सर्द मौसम में सुई गैस न मिलने पर इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस भी नायाब हो गई है। फैसलाबाद के इलाका मंसूराबाद में गुज़श्ता कई दिनों से सुई गैस गायब है। शदीद सर्द मौसम में सुई गैस न मिलने पर इलाका मकीन परेशानी से दो चार है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर असमत, उनसे बात कर लेते हैं। उमैर, बताइएगा, सुई गैस इस वक्त फैसलाबाद में नायाब हो चुकी है? जी, मैं इस वक्त मंसूराबाद है वहां पे मौजूद हूं और इस इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़श्ता एक महीने से इस इलाके में सुई गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और एहतजाजन आज न सिर्फ यहाँ पे मर्द बल्कि खवातीन भी इस वक्त मेरे साथ खड़ी हैं, जिनको बिलखुसूस खाना बनाने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुई गैस से सबसे ज्यादा जो है न मिलने पर खवातीन मुतासिर होती हैं कि उनके लिए खाना बनाना और उमूर खानादारी जो है वो दर्द सर बनकर रह जाते हैं। मैं इस वक्त शहरियों से बात करूंगा, उनसे इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों से सुई गैस इस इलाके में नहीं आ रही और कौन सी मुश्किलात है जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, गुजारिश ये है कि पीछे तकरीबन 1 से 1.5 माह में हमारा इतना ज़्यादा सुई गैस का मसला बना हुआ है कि हम आपको ना आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हमारी आप दारदस्ती करने के लिए इधर आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इधर गैस के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, घर की खवातीन बिल्कुल परेशान हैं और हमारी जो पीछे माएँ खड़ी हैं वो सारी इसीलिए खड़ी हैं कि हमारा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए और हमारी मसला हल किया जाए। और इधर सुई गैस वालों को कंप्लेंट की है, वो आते हैं, आगे पानी निकालते हैं, क्या करते हैं, वो फिर चले जाते हैं। लेकिन इसमें हमारा कोई सूरत, और इसमें यह है कि हमारा जो मोहल्ला है उसमें थोड़ा सा गरीब तबका है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, खाना बाहर से नहीं मंगवा सकते, सिलेंडर नहीं भरवा सकते, इस वजह से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ खवातीन मौजूद है। माँ जी, क्या कहती हैं, सुई गैस ना मिलने पर कैसे आप अपना गुजारा करती हैं? बहुत परेशान हैं, गुजारा कैसे करते हैं, कभी बाजार से लाते हैं, कभी लकड़ियों में बनाते हैं, कभी ऐसे ही बच्चे सो जाते हैं। क्या करें, हम सिलेंडर भी नहीं अब मिल रहा गैस। मेहरबानी है हमारा कोई हल किया जाए। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही कहना है कि इनका हल किया जाए। इस हवाले से सुई गैस हुकाम को शिकायत भी दर्ज करवाई। सुई गैस की टीमें जो है वो आती हैं, विजिट करती हैं, मगर इस सारे मामले का इलाका मकीनों को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से सुई गैस नहीं आ सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे उमैर असमत, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरी अजियत से दो चार हैं, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस नायाब हो गई है। आवाम सरापा एहतजाज है। खाना बनाने के लिए कोई जो चीज दरकार नहीं है, सुई गैस नायाब हो चुकी है। आवाम नाश्ता को तरस चुके हैं कि बाहर से लाने की सकत नहीं, ताकत नहीं और अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी बिना पर आवाम परेशान दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि फैसलाबाद के मंसूराबाद में कई रोज से सुई गैस गायब है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस नायाब और फैसलाबाद के मंसूराबाद में कई रोज से सुई गैस गायब हो चुकी। सर्द मौसम में सुई गैस ना मिलने पर अहले इलाका परेशान है। घर में खाना नहीं बनता, बाजार से खरीदारी की जेब इजाजत नहीं देती। शहरी जाएं तो जाएं कहां, शहरी असियत से दो चार है। आला हुकाम को नोटिस लेने की भी दुहाई दी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस नायाब हो चुकी है। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में गुज़श्ता कई दिनों से सुई गैस गायब है। शदीद सर्द मौसम में सुई गैस न मिलने पर इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस नायाब हो चुकी है। एक तरफ सुई गैस नायाब तो दूसरी तरफ चीनी की कीमत में शदीद इजाफा। ओपन मार्केट में चीनी 95 रुपए से 100 रुपए के दरमियान फरोख्त होने लगी है। शहरी चीनी बढ़ती कीमत से शदीद परेशान हैं और शहरी कहते हैं कि अभी तो सीजन का शुरू है और चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत चीनी को
कंट्रोल करने के हवाले से, चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से इकदामात करे। जबकि इस हवाले से आपको बताएं, चीनी की कीमत में शदीद इजाफा। ओपन मार्केट में चीनी 95 रुपए से 100 रुपए के दरमियान फरोख्त होने लगी है। शहरी चीनी बढ़ती कीमत से शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं अभी तो सीजन का शुरू है और चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीनी की कीमत में शदीद इजाफा। ओपन मार्केट में चीनी 95 रुपए से 100 रुपए के दरमियान फरोख्त होने लगी। शहरी चीनी बढ़ती कीमत से शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं कि अभी तो सीजन का शुरू है और चीनी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे फसील अहमद फैसलाबाद से, टोबा से शाहिद महमूद और जंग से वसीम अहमद। सबसे पहले टोबा का रुख करेंगे। शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा, चीनी की कीमतें जो हुकूमत की जानिब से 70 रुपए कर लाने का दावा किया था, लेकिन अब वो 95 से 100 रुपए तक दोबारा चली गई हैं। क्या कहना है आवाम का रद्द-ए-अमल इस हवाले से क्या है? जी, अगर बात की जाए टोबा टेक्सटाइल में अगर रेट तो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ दिया गया है कि 68 रुपए जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर है, और इसके अलावा अगर मार्केट में बात की जाए तो वहां पे 75 रुपए और 73 रुपए रेट था। लेकिन जो इस पे अमल दरामल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और असल अब जो है रेट 95 रुपए तक जो है पहुंच चुका है। आज मजीद महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम जो है सीख पा होती हुई नजर आ रही है। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं चीनी जो है आवाम की पहुंच से दूर होती नजर आ रही है, आज जो है 95 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। भाजी आटा भी महंगा ਤੇ चीनी भी महंगी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, 323 ਜਿੰਬੇ ਤਰਾਂਡੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਏ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈगाम ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और हाथ जोड़ जोड़कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि खुदा दारा चीजें सस्ती करें ताकि आवाम जो है अच्छी चीजें ले सके और सस्ती ले सके। कुछ और भी शहरी मौजूद है, आप बताइएगा क्या कहेंगे? चीनी क्योंकि बढ़ती नजर आ रही है और 95 रुपए आम जो रिटेल दुकान है, शहरों देहातों में तो जाए तो मजीद महंगी है। ये शहर में तो बहुत ही गंदे हालात है। चीनी और आटा ये हमारे बंदे की पहुंच में नहीं है। हमारा फिर यही कर सकते हैं, हमारे भी सकते हैं। हमने पीटीआई तो वोट दिया है। हम कितने पीटीआई, तो ये नया पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान नया है तो फिर पुराना कैसा था? हमारे लिए तो फिर पुराना ही अच्छा है। ये नया पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हमारे लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी इनकी भी, और ये नए पाकिस्तान जो उस हवाले से। ठीक है शाहिद महमूद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद से हमें राना फसील अहमद ने ज्वाइन किया है। फसील, बताइएगा, पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, फिर गैस नायाब हो जाती है और उसके बाद चीनी में भी इजाफा हो जाता है। क्या अवाम का रद्द-ए-अमल है? क्या तफसीलात हैं? अच्छा, बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो पेट्रोल हो, चीनी हो, आटा हो या फिर बिजली की कीमतें हों, हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है, जिस पर आम आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। और जो आम शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत ने इक़्तिदार से पहले वादे तो बहुत किए, लेकिन कोई भी वादा जो है वो वफा नहीं हुआ। शहरी इस वक्त चीनी की कीमत बढ़ने की वजह से शदीद परेशान हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? चीनी की कीमतें ओपन मार्केट में किस भाव पर मिल रही हैं, क्या कहेंगे आप? सर जी 100 रुपए तो उत्ते हो गई, 80 रुपये 82 रुपए से गई। उदों इमरान खान अपनी टीम ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਨੀ, ਬੰਦਾ ਚੀਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ है। इन्नी चीज़ महंगी करती कि खुदा खान साहब खौफ करो, कोई थोड़ा जिहा अवाम ਨੂੰ बिल्कुल मारता तुसी। अच्छा, बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप? जी हमारे पास शहरियत नाम की कोई चीज़ बाकी बची नहीं है। जिस हवाले से ये आप पहले आटे का बहरान देख लें, बाद में चीनी है,
बिजली के बिल हैं, सुई गैस है, कोई चीज़ आवाम के लिए अच्छे साबित नहीं हो रही। ये हुकूमत ही इतनी नाकस है, इतनी नाकस है तो खुदाया इसको उठा लेना चाहिए। ये जाने के काबिल है, इसमें कोई यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जी बिल्कुल, हमने सुनी शदीद रद्द अमल दिया जा रहा है आवाम की जानिब से। चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप फसील हमारे साथ मौजूद रहिए। रुक करते हैं इस वक्त चनियोट में हमारे ज्वाइन किया है अब्दुल कदीर कलियार ने। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा इस वक्त चनियोट की जानिब से चनियोट की आवाम का क्या रद्द अमल है? कीमतों में इजाफा हो रहा है, चीनी जो है उसमें जो है वो 70 रुपए से अब फिर से 95 से 100 रुपए तक चली गई है। बिल्कुल, हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस चीनी के दाम एक बार फिर बढ़ चुके हैं और देखा जा सकता है कि सरकारी रेट 83 रुपए है, लेकिन आम मार्केट में 90 से 95 और कई जगहों पर 100 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त हो रही है। लेकिन हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतजामिया की जानिब से चीनी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इस बात से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, चीनी के दाम रोज बरोज बढ़ रहे हैं, एक आम मजदूर जो कि 400 रुपए 500 रुपए कमाता है वो कैसे अपने घर के अखराजात कर सकता है? इसमें भाई जान वो चीनी का रेट जो है 80 रुपए 83 रुपए है, वो 100 रुपए दे रहा है, कोई जनाब 90 रुपए दे रहा है, मिलते ही नहीं पई। वैसे ही गरीब आदमी वैसे बहुत परेशान होया बिल बिजली से भरे या बच्चों के खर्चे पूरे करे, किस पासे जावे? हुकूमत ਨੂੰ अपील हैगी है कि ਇਹਨਾਂ कंट्रोल करन कुछ। बिल्कुल देखा जा सकता है कि शहरी शदीद परेशान है और हुकूमती नाकिस पॉलिसियां जो है वो रोज बरोज बढ़ रही हैं। वजह आप देखिएगा चीनी के दाम रोज बरोज बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त जो है वो कीमतों में इजाफे के बायस आवाम परेशान है, बढ़ती महंगाई ने आवाम से मिठास तक छीन ली है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। जंग से हमें बराह रास्त ज्वाइन किया है वसीम अहमद ने। वसीम, बताइएगा कीमतों में इजाफा हो रहा है, पहले बिजली महंगी हुई 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट, उसके बाद जो है वो गैस जो है वो नायाब हो गई, अब जो है वो चीनी की कीमत भी 95 से 100 रुपए तक जो है वो मिल रही है। क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह रफ्ता रफ्ता महंगाई बढ़ रही है। जिस तरह बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, घी की कीमत में इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ दीगर जो अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में भी रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन हुकूमत जो है या जिला इंतजामिया जो है इन कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है पूरी तरह पे। इसमें सबसे जो मजे की बात यह है कि शहर के अंदर हर दुकानदार का अपना रेट है, चाहे वो कोई भी चीज फरोख्त कर रहा है। जितने भी जनरल स्टोर हैं, जितनी भी छोटी परचून की दुकानें हैं, वहां पर अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चीनी फरोख्त कर रहा है, आटा फरोख्त कर रहा है, घी फरोख्त कर रहा है। अगर इस वक्त हम सिर्फ चीनी की बात करें तो शहर में मुख्तलिफ रेट्स हैं, हर दुकानदार का अपना रेट है, जिसमें कुछ दुकानदार जो है वो 85 रुपए फरोख्त कर रहे हैं, कुछ 88 रुपए, कुछ 90 रुपए, कुछ 95 रुपए, और कुछ जहां पर जिन एरियाज में कम दुकानें हैं वहां पर तकरीबन 100 रुपए तक भी चीनी की कीमत जो है वो वसूल की जा रही है। आवाम जो है वो मजबूर है क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है चीनी के अलावा। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि लोगों का रुझान जो है वो चेंज होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद से फजील अहमद और टोबा से हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद। तमाम का शुक्रिया। चीनी महंगी होने की वजह से आवाम परेशान दिखाई दे रही है। नफरी कम है तो क्या गम है, मैं हूं ना लक्कड़वाला का रिहायशी 30 साल नौजवान, कभी ट्रैफिक वार्डन, कभी पुलिस एहलकार, अब अगला मंजर क्या होगा? लक्कड़वाला फैसलाबाद का नशई मुख्तलिफ रूप ढाक कर घूमने फिरने लगा। वर्दी कैसे लेता है, कहां से लेता है, कई सवालात उठने लगे। नफरी कम है तो क्या गम है, मैं हूं ना लकड़वाला रिहायशी 30 साल नौजवान, कभी ट्रैफिक वार्डन, कभी पुलिस एहलकार, और अब अगला मंजर क्या होगा? लकड़वाला फैसलाबाद का नशई मुख्तलिफ रूप धार कर घूमने फिरने लगा है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, नफरी कम है तो क्या गम है। कानून नाफिज करने वाले अदारों की वर्दी किसी भी शहरी को पहना दीजिए और उससे ड्यूटियां लीजिए। जी हाँ, थाना जुमरा के इलाका में गुज़िश्ता रोज एक फुटेज मंजर आम पर आई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चर्च इस्तेमाल करने वाला नशई किस तरह ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहन के सरेआम बाजारों और शाहराओं में घूम रहा है।
तहम उसी नशई की आज दूसरी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें उसको पंजाब पुलिस की वर्दी में देखा जा सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि वही नौजवान पंजाब पुलिस की वर्दी में कभी किसी शहरी के पास खड़ा होता है तो कभी किसी शाहराह पे जाता है। तहम इस दौरान वहां पे आने जाने वाले राहगीर और दीगर मौजूद शहरियों की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाकयात रोनमा होते रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारों की वर्दियां पहनकर जुराइम पेशा नासिर की जानिब से बहुत सारी वारदातें की गई हैं। तहम इस पर भी जो है वो सख्त तशवीश का इजहार शहरियों की जानिब से किया गया है। दूसरी जानिब इस पर जब मुतलका पुलिस हुकाम से बात की गई तो उनका यह भी कहना है कि ये पुरानी वर्दी थी। आया पुरानी वर्दी पहन के भी कोई शहरी किस तरह से सरेआम शाहराहों पर, सड़कों पर घूम सकता है, उन तक जो रसाई है वो किस कदर आसानी से हो सकती है, इसने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। तहम शहरियों की जानिब से पुलिस के आला हुक्काम से ऐसे मामलात का नोटिस। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक तफसीलात से आगाह कर रही थीं। जंग में फेस्को फर्स्ट डिवीजन के एक्सियन सैयद सलीम शाह की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई, टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई। आपको अपडेट करें कि जंग में फेस्को फर्स्ट डिवीजन के एक्सियन सैयद सलीम शाह की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई, टास्क फोर्स भी तश्कील कर दी गई है। आपको बताएं कि जंग में फेस्को फर्स्ट डिवीजन के एक्सियन सैयद सलीम शाह की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है, टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। सत्याना रोड पर सीवरेज सिस्टम की तामीर का मामला। सीवरेज सिस्टम के हवाले से शहरी परेशान। शहरी ने सीवरेज सिस्टम की तामीर में करप्शन की दरख्वास्त दे दी है, जबकि शहरी की जानिब से यहां दरख्वास्त एंटी करप्शन को दी गई। एंटी करप्शन हुकाम ने शहरी की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। एंटी करप्शन एक्सियन एसडीओ और सब इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को तलब भी कर लिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि शहरी की जानिब से दरख्वास्त एंटी करप्शन को दी गई है, जबकि आज जो है वो सीवरेज सिस्टम की खराबी के बायस आवाम परेशान है। सत्याना रोड पर सीवरेज सिस्टम की तामीर का मामला। शहरी ने सीवरेज सिस्टम की तामीर में करप्शन के हवाले से दरख्वास्त दे दी, जबकि शहरी की जानिब से दरख्वास्त एंटी करप्शन को दी गई। एंटी करप्शन हुकाम ने शहरी की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोरोना के हमले जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 17 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 7,510 हो गई है। 45 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। टोबा टेक्सिंग में मजीद 7 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और मरीजों की तादाद 199 हो गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के हमले जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 17 केसेस रिपोर्ट। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 7,510 हो गई। 45 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद कमिश्नर डिवीजन साकिब मन्नान का सूबाई वजीर अजमल चीमा के हमरा अलाइड अस्पताल का दौरा। 80 लाख रुपए की लागत से डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, रिजाइयां, बेड्स और ऑक्सीजन टैंक का इफ्तिताह किया, जिससे मेडिकल गैस की सप्लाई 300 मरीजों से बढ़ाकर 800 हो गई है। इसी पर बात करते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद साकिब मन्नान और सूबाई वजीर अजमल चीमा की जानिब से आज अलाइड अस्पताल का विजिट किया गया। इस मौके पर अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और मुख्तलिफ जो डोनर हज़रात की जानिब से अशिया दी गई थी, उनका इफ्तिताह किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद चीमा साहब मौजूद हैं। सर, क्या क्या अशिया शामिल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन का इफ्तिताह करवाया आज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो उसका ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी है, ठीक है जी। इसलिए ऑक्सीजन के लिए हमने एक डबल जो है ना दूसरा टैंक लगाया। अब हमारी कैपेसिटी डबल होगी। पहले 10,000 लीटर का टैंक हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था, अब हमने एक और टैंक 10,000 लीटर वाला लगाया, जिससे हमारी कैपेसिटी डबल हो गई है। डबल कनेक्शंस हो गए हैं। ये कोरोना का बर्डन जो बढ़ता हुआ था, जिसकी वजह से हमने ऑक्सीजन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम सफिशेंट अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है।
इस सिलसिला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली ने पोलियो को कतरे के पिलाने के हवाले से आज मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इसी हवाले से बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल दीगर शहरों की तरह तानलेवाला में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तानलेवाला नोमान अली डोगर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है। 15 जनवरी तक जो है ये मुहिम जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि इस मुहिम के दौरान तहसील भर के कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसके ऊपर गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर हमारा जो टारगेट है इस दफ़ा का वो 1,33,000 है, जिसके ऊपर 28 हमारे सुपरवाइज़र हैं और 300 से ज़्यादा हमारी टीमें वर्क कर रही हैं। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जो हेल्थ की टीम है इनको कांग्रेट करता हूँ कि लास्ट टाइम भी हमारा टारगेट पूरा हुआ रिमोट एरिया। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल हमें अपडेट करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डे केयर सेंटर में रोटरी इंटरनेशनल क्लब की तरफ से इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डे केयर सेंटर में आज रोटरी क्लब इंटरनेशनल की तरफ से पोलियो एंड के हवाले से जो इनॉग्रेशन है वो की गई है, ताकि जितने भी यहाँ पर बच्चे आज इनको रखा जा रहा है उनको पोलियो कतरे पहलाने से इस मुहिम का आगाज़ किया जाए और जो मैसेज दिया जाए कि तमाम ही लोग इसमें अपना किरदार अदा करें पोलियो को एंड करने के हवाले से। और जहाँ भी जिस घर में भी बच्चे हैं वहाँ पर जो भी टीमें जाएँ, चाहे वो रोटरी क्लब की तरफ से हों, चाहे महकमा हेल्थ की तरफ से हों, उनके साथ ताउन करें और अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। इस हवाले से खुसूसी तौर पर वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इनॉग्रेट किया इस मुहिम को, बच्चों को कतरे भी पिलाए। उनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा कि इनॉग्रेशन हुआ आज आपकी यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर डे केयर सेंटर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, कितना ज़रूरी समझती हैं ताकि तमाम जो लोग नाजरीन जो देख भी रहे हैं वो भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस जो पोलियो का खात्मा है पाकिस्तान से यकीन बनाया जा सके? थैंक यू जी। पोलियो एक ऐसा वायरस है, उससे जो डिजीज़ कॉज होती है यानी पैरालिसिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। अभी डॉक्टर साहबा ने बताया कि वो लंग्स पे भी अफेक्ट करता है, लंग्स के मसल्स को। तो उसके बाद मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, ये एक ऐसा ही डिजीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हमने उसको इरेडिकेट करना है और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है जिसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में मारूफ सिंगर एजाज शेर अली की जानिब से गुनगुनाए जाने वाला गाना प्यार दा नगमा यूरोप में टॉप ट्रेनिंग में गाफा मैगजीन की जानिब से बेहतरीन गाना गुनगुनाने पर 5 स्टार्स भी दिए गए। मज़ीद जानते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मारूफ सिंगर एजाज शेर अली के नाम एक और एजाज जो है वो हो गया है। वो एजाज ये है कि यूके के अंदर रिलीज होने वाला इनका गाना प्यार दा नगमा इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। फॉरेनर बैंड के साथ इन्होंने ये गाना गुनगुनाया था और जैसे ही इसे रिलीज किया गया सोशल मीडिया की जीनत बन गया। सोशल मीडिया पे काफ़ी वो गाना जो है वो वायरल हुआ और यूरोप के अंदर खास तौर पे यूरोपियन कम्युनिटी की जानब से इस गाने को खूब सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। हमारे साथ एजाज शेर अली मौजूद होंगे, उनसे जाने। जी बताइएगा, इसका आइडिया किस तरह से आया और कौन कौन सा बैंड के अंदर लोग शामिल थे, कहाँ कहाँ से थे, किस तरह से इसे परफॉर्म किया गया, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बैंड है रॉक कवाली के नाम से, उसमें यूरोप के बड़े फाइनेस्ट म्यूजिशियंस ऑलरेडी उसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं। 3 एल्बम हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो ये हमारा ये 3rd एल्बम उसका एक सॉन्ग है जो 2020 का टॉप 10 का 4th नंबर पे आने वाला जो सॉन्ग है मेरा प्यार दा नगमा कहे जा तू सब नु सीने लाई जा। वो बहुत पजीराई मिली उसकी और उसके यूरोप ने जो गाफा मैगजीन है उसने उस सॉन्ग को सुनते हुए हमें 5 स्टार दिए हमारे बैंड को और जो यूरोप का ग्रैमी अवार्ड होता है उसमें भी नॉमिनेट हुआ है हमारा। अच्छा, 2 लाइनें गुनगुना के अगर आप सुना दें उस गाने। क्या बात है जनाब, क्या बात है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको कि आपका गाना जो है इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है और गाफा मैगजीन की जानब से आपको जो स्टार्स दिए गए हैं उसकी तरफ। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।